गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतीश और फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश सर में। तो पिछला जो वीडियो था वो पिछला वीडियो में हमने सीखा था कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग सीख लिए थे। और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम सीखेंगे नो आर्टिकल, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लो। कहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये जो है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और जो आपको कंफ्यूजन हो वो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है वो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो कॉपी कलम लेकर बैठें और जो भी प्रॉब्लम हो या जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आप नहीं जानते हो, वो चीज को आप लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय बिताए। तो आप जो है देख रहे होंगे कि एक ट्रिक दिया है, वो ट्रिक है HDMLCD और सबसे पहला आप देख रहे होंगे एस है। तो जो हमने ट्रिक दिया है और ट्रिक का सबसे पहला अक्षर एस है और एस का मतलब यहां होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के मतलब होता है विषय। तो विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब विषय के नाम दिया हुआ हो, जो अध्ययन का विषय हो, तो अध्ययन के विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मान के चलते हैं लिखा हुआ है फिजिक्स, लिखा हुआ है इंग्लिश। अब इसको आप ध्यान से देखें, दोनों जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री एक विषय का नाम है। तो विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो फिजिक्स के पहले भी नहीं होगा, इंग्लिश के पहले भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिजिक्स और इंग्लिश जो है विषय का नाम है। तो विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं लिख सकते हैं द फिजिक्स, नहीं लिख सकते हैं द इंग्लिश। जब द इंग्लिश लिखेंगे तो द इंग्लिश कब लिखेंगे? जब इसे आपका नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का जब होगा। जैसे कि जो इंग्लैंड में रहता है उसको इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां पर जब लिखेंगे द इंग्लिश, इसका मतलब होगा यहां पर आपका इंग्लिश विषय नहीं, इंग्लिश जो है आपका राष्ट्रीयता बताएगा। क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं उसको हम इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश बोलेंगे। तो यहाँ द इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त इसके अलावे अगर दूसरा विषय दिया रहे तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे, विषयों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। विषयों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो आगे देखेंगे दूसरा जो है डी। तो डी का मतलब यहाँ है, डी का मतलब डे के मतलब दिन। तो दिन के नाम के पहले या दिनांक के नाम के पहले DAY या लिख सकते हैं डेट। दिन और दिनांक के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलते हैं, लिख लेते हैं यहां पर दूसरा। मानते हैं दिया हुआ है संडे, दिया हुआ है मंडे। चलिए संडे, मंडे। अब ध्यान देना है, संडे भी आपका दिन का नाम है और मंडे भी आपका दिन का नाम है। तो न संडे के पहले होगा न ही मंडे के पहले होगा। तो कहां नहीं होगा? तो दिन के नाम के पहले या दिनांक के नाम के पहले, या अभी बताया गया विषयों के नाम के पहले। तो विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, दिन और दिनांक के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप नोट कर लेंगे और आगे है आपका मंथ। तो मंथ के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मान के चलते हैं यहां लिखा हुआ है जनवरी। तो जनवरी आपका महीना का नाम है, जनवरी आपका महीना के नाम है। तो महीना के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर से
एक बार फिर से, विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, दिन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, महीना के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। संडे आपका दिन है, मंडे भी आपका दिन है, और जनवरी एक जो है आपका महीना का नाम है, तो महीने के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, दिन के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। और आगे दिया हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज के मतलब होता है भाषा। चलते हैं, भाषा। भाषा, तो भाषा अगर दिया रहे तो भाषा के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मान लेते हैं आपका दिया हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश, तो इंग्लिश एक भाषा है। लेके चलते हैं हिंदी। हिंदी भी एक भाषा है। लेके चलते हैं उर्दू। उर्दू भी आपका एक भाषा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताया गया कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं लिखेंगे द इंग्लिश, नहीं लिखेंगे ए इंग्लिश, नहीं लिखेंगे एन इंग्लिश, यानी कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब कोई भाषा के नाम के बाद, जब कोई भाषा के बाद अगर लैंग्वेज दिया हुआ हो, अगर लैंग्वेज यहां पर जोड़ दे, लैंग्वेज जोड़ दे, तब हम भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए, क्या बताया गया? बताया गया कि ऐसे तो भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नहीं लिखेंगे हम इंग्लिश, नहीं लिखेंगे हम हिंदी, और नहीं लिखेंगे हम उर्दू। बट लेकिन जब भाषा के बाद अगर लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ हो, तब हम भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर आपका लैंग्वेज शब्द जोड़ दे, लैंग्वेज शब्द जोड़ दे, लैंग्वेज शब्द जोड़ देता है, तब हम क्या करेंगे? इंग्लिश के पहले भी लिखना होगा इंग्लिश के पहले भी आर्टिकल लगेगा, हिंदी के पहले भी लगेगा, और उर्दू के पहले भी लगेगा। यानी कि मानते हैं कि यहां लिखा है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अब ध्यान देना है, यहां पर इंग्लिश भाषा का नाम है और इसमें एक लैंग्वेज शब्द जुड़ा है। जब भाषा के नाम के साथ, जब भाषा के साथ अगर लैंग्वेज शब्द जुड़ा है, लैंग्वेज शब्द जुड़ा है, तब हम भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहां पर लिखना होगा आपको द इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, दूसरा अगर लिखना है तो लिखेंगे यहां पर हिंदी, और यहां रहेगा लैंग्वेज, तो यहां आपको क्या लिखना होगा? द हिंदी लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार सुन लेंगे, ऐसे भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब भाषा के साथ लैंग्वेज शब्द जुड़ा हुआ हो, तब हम भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे? तो आगे है आपका कलर। कलर के मतलब रंग, कलर के मतलब होता है रंग। तो रंग के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि लिखते हैं रेड, तो रेड के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लिखते हैं ब्लैक, ब्लैक के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कहां कहां नहीं बताया गया? विषय के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन दिया गया आपको भाषा में कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन लैंग्वेज अगर जुड़ा हुआ हो, यानी कि भाषा के साथ
कोई भी भाषा हो, भाषा के साथ अगर लैंग्वेज शब्द जोड़ दिया जाए तब हम कोई भी लैंग्वेज हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बताया गया द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लैंग्वेज, ये जो है आपका भाषा है, हिंदी और इंग्लिश भाषा है, और भाषा के बाद आपको लैंग्वेज दिया है। तो भाषा के बाद अगर लैंग्वेज दिया रहे तब हम द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बताया गया कि कलर, कलर के मतलब रंग, तो रंग के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, रंग के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं, आगे आगे जो है आपका डिजीज है। डिजीज के मतलब बीमारी, तो बीमारी के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कैंसर, कैंसर, कैंसर जो है आपका एक बीमारी है, तो कैंसर एक बीमारी है, तो बीमारी के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान देना है यहाँ कि अगर बीमारी रहे तो अभी तो बताया गया कि बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बीमारी है, कुछ ऐसे बीमारी हैं, वो बीमारी अगर यहाँ पर दिया रहे तो उस बीमारी के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे, लिखना चाहें कि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ऐसे बताया गया कि बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है आपका कैंसर एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर द कैंसर, तो सेंटेंस क्या होगा आपका, गलत होगा। कोई सेंटेंस में अगर द सेंटेंस लिख देते हैं तो द सेंटेंस नहीं होगा, इसलिए आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इसमें बताया गया कि कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो जानेंगे कि कौन कौन ऐसा बीमारी है जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है, वो है आपका फ्लू, वो है आपका मम्स, वो है आपका मम्स, गाउट, गाउट नोट कर लेंगे, फ्लू, मम्स, गाउट, मिजल्स, मिजल्स, ये जो है आपका 4 बीमारी दिया गया है, फ्लू, मम्स, गाउट, मिजल्स। ये ऐसे 4 बीमारियां हैं, ये 4 बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे और इसके अलावे जो भी बीमारी आए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखना होगा आपको, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, लिखेंगे यहां पर द मम्स, द मम्स होगा, द मम्स होगा, लेकिन नॉट द कैंसर। ये आपका क्या होगा, गलत होगा, लेकिन द मम्स जो है आपका सही होगा। 4 बीमारी क्या क्या है, फ्लू, मम्स, गॉट, मिजल्स, फ्लू, मम्स, गॉट, मिजल्स, फ्लू, मम्स, गॉट, मिजल्स। ये ऐसे 4 बीमारियां हैं जिसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इनके अलावे जो भी बीमारी होगा वो बीमारी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे, अगला आपका जो है आगे है एम है, एम। तो एम से जो है यहां पर आपको दिया गया है मिल, मिल के मतलब जो होता है भोजन। तो भोजन के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले भी हम जो है आर्टिकल का प्रयोग करेंगे।
तो भोजन के नाम के पहले भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपका मील्स। मील्स के मतलब होता है भोजन। मील्स के मतलब होता है भोजन। तो भोजन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उस भोजन में, उस मील्स में कोई एडजेक्टिव लगाया गया हो, कोई एडजेक्टिव लगाकर उसको निश्चित बनाया गया हो, खास बनाया गया हो, तब हम उस भोजन के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। ऐसे भोजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। आई हैव ईटेन गुड लंच। चलिए आगे ध्यान देना है, ये जो आपका भोजन का नाम है और भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो जब भोजन के नाम के साथ एडजेक्टिव लगा हो तब हम जो है द का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा देख लेते हैं। आई हैव ईटेन लंच। चलिए आपको यहां पर दो सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। पहला है आई हैव ईटेन गुड लंच। दूसरा है आई हैव ईटेन लंच। तो देखते हैं सबसे पहला, इसमें आपको बताया गया, इस रूल में हम जाने कि जो भोजन होगा, भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लंच जो है आपका भोजन है, तो भोजन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले यानी उसके साथ कोई एडजेक्टिव दिया हो और एडजेक्टिव लगाकर उस भोजन को खास बनाया गया हो, निश्चित बनाया गया हो, तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिर्फ और सिर्फ भोजन के नाम रहे तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए यहां देखते हैं, आपको भोजन के पहले गुड दिया है, तो गुड आपका एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि गुड है तो आएगा क्या चीज? ए। चलते हैं आगे। दूसरा में आपका सिर्फ और सिर्फ लंच है और लंच से पहले ना कोई एडजेक्टिव है ना इसको खास बनाया गया है, इसलिए इस लंच के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लंच भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है तो कब? जब उसमें एडजेक्टिव लगाकर, जब उसके पहले एडजेक्टिव दिया हुआ हो और उसको खास बनाया गया हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव नहीं था, इसलिए हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हैं आगे, तब तक इसको आप नोट कर लें। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस ट्रिक में देखेंगे, आपका दिया हुआ एप के मतलब यहाँ है फेस्टिवल। फेस्टिवल्स के मतलब त्योहार। तो त्योहारों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो त्योहार अगर नाम दिया रहे, त्योहार का नाम जैसे कि दुर्गा पूजा, चलते हैं ऐसे लिखते हैं। चलिए इसको आप देखिए ध्यान से। अभी बताया गया कि त्योहार को नाम के पहले, कोई भी त्योहार हो या छुट्टियां का दिन हो, छुट्टी का दिन हो या त्योहार हो, छुट्टी का दिन हो या त्योहार हो, तो त्योहार के नाम या छुट्टी के दिन का नाम, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां जो है आपका, यहां आपका डॉट दिया है, समझिए डॉट दिया है, तो आप बताइए क्या है? अगर हम यहां पर डॉट के जगह पर द का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? अभी बताया गया कि त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम दुर्गा पूजा के पहले द का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि दुर्गा पूजा आपका त्योहार है, तो त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको अगर दिया जाए इन द
दुर्गा पूजा हॉलीडे। चलिए अब इसको देखिए, अगर हम इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, सही होगा। तो नियम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा रहे, यानी कि कोई भी त्योहार का नाम रहे तो त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि त्योहारों के नाम के बाद, यदि त्योहार के नाम के बाद अगर आपको हॉलीडे जोड़ दिया जाए, हॉलीडे दिया हुआ हो, तो हॉलीडे जब दिया रहे तब हम त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए फिर से एक बार, त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर त्योहारों के नाम के बाद अगर हॉलीडे जोड़ा हुआ हो, तब हम त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, देखते हैं यहाँ इन द दुर्गा पूजा हॉलीडे। तो यहाँ पर आपका दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के ठीक बाद हॉलीडे जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, आर्टिकल द का प्रयोग किया। चलिए कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, अगला है आपका गेम और स्पोर्ट। गेम और स्पोर्ट यानी कि खेल कूद। तो नियम है कि खेलों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे है खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। मानते हैं कि आपको यहां पर दिया हुआ है क्रिकेट, दिया हुआ है फुटबॉल। चलते हैं इसको देखते हैं। तो क्रिकेट भी आपका खेल का नाम है और फुटबॉल भी आपका खेल का नाम है। तो हमने अभी बताया कि खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नहीं लिख सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि रूल्स होता है कि खेल और कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर खेल और कूद के बाद, अगर खेल कूद के बाद एक शब्द आएगा, उस शब्द का नाम है मैच। खेल और कूद के बाद अगर मैच शब्द जोड़ दिया जाता है तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब खेल और कूद के नाम के बाद हम मैच शब्द जोड़ते हैं तब। जब मैच शब्द जोड़ा हुआ हो तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो आप इसको देख लेंगे और एक और लिख देते हैं क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच। अब देखिए, ये जो आपका क्रिकेट है खेल का नाम है और खेल के नाम के बाद यहां पर आपको दिया हुआ है मैच। तो मैच शब्द अगर खेल कूद के बाद नजर आए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो कौन सा आर्टिकल होगा? द आर्टिकल, द क्रिकेट मैच। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने से पहले फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर खेल कूद के नाम दिया रहे तो खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन खेल कूद के बाद, खेल कूद के नाम के बाद अगर मैच दिया रहे, क्या दिया रहे? मैच शब्द जोड़ा रहे, तब हम इसके पहले यानी कि खेल और कूद के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो आगे देखिए, आगे हम कहां करेंगे इसका प्रयोग? इसमें तो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा देखेंगे। मान लेते हैं किस ऋतु का नाम है, ऋतु का नाम दिया रहे, ऋतु का नाम जैसे स्प्रिंग,
चलते हैं। अब ध्यान देना है, ऋतु के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऋतु के नाम के पहले भी आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम यहां पर कोई आर्टिकल देते हैं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर ऋतु के नाम के बाद सीजन दिया हुआ हो, ऋतु के नाम के बाद सीजन दिया हुआ हो, तब हम इस ऋतु के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से सुनेंगे, ऐसे ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऋतुओं के नाम के बाद अगर सीजन दिया हुआ हो तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार, ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर ऋतुओं के नाम के बाद सीजन शब्द दिया रहे तब हम ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल द शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए, तो आगे देखिएगा, आगे कहां होगा? अगला है यूनिवर्सिटी से पहले हम, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया रहे, यूनिवर्सिटी के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है मगध यूनिवर्सिटी, ये जो है आपका यूनिवर्सिटी का नाम है। तो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप नोट करेंगे कि यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हैं दूसरा, जेपी यूनिवर्सिटी। तो जेपी यूनिवर्सिटी भी है, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, इसलिए यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप इसको नोट करेंगे और थोड़ा सा और देख लें। अगर यूनिवर्सिटी दिया रहे और यूनिवर्सिटी के नाम के बाद, चाहे यूनिवर्सिटी के बाद कोई जगह दिया रहे, तब हम करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग। जब जगह दिया रहे तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ऐसे द का प्रयोग नहीं होगा। चलते हैं, पहले इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लिए। आगे देखते हैं, आगे मान लेते हैं, अभी तो जाने कि यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं, आर्टिकल का जो है प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के बाद ऑफ दिया रहे और ऑफ के बाद पैलेस नेम रहे, यानी कोई जगह का नाम रहे, तब हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिख देना है यूनिवर्सिटी
पटना। ध्यान से देखिएगा, अभी बताया गया कि जब यूनिवर्सिटी के बाद ऑफ दिया रहे, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद अगर कोई जगह का नाम दिया रहे, यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद कोई जगह का नाम दिया रहे, तब हम यूनिवर्सिटी के पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो आपका यूनिवर्सिटी है और यह यूनिवर्सिटी ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद अगर कोई जगह का नाम रहे, कोई जगह का नाम रहे, तब हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कब नहीं करेंगे और कब करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम रहे, यूनिवर्सिटी का नाम रहे, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद कोई जगह का नाम हो, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये जो आपका क्या होगा, सही होगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। अगर यहाँ पर हम द नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत होगा, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद अगर कोई जगह का नाम रहे, तब हम यूनिवर्सिटी के पहले द का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे। और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद अगर जगह रहे, तो जगह रहेगा तो हम इसके पहले द का प्रयोग कर दिए। लेकिन अगर ऑफ के बाद जगह न रह करके आपको अगर दिया जाता है, आपको दिया जाता है पर्सन नेम, यानी कि पर्सन नेम, तो पर्सन नेम कोई भी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन नेम के मतलब कोई भी व्यक्ति। तो चलते हैं, सॉरी यहाँ पर ई नहीं होगा, PLAC पहले। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको आप सुधार लेंगे। आगे देखते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। तो पटना था आपका जगह का नाम, लेकिन इस जगह के नाम के जगह पर अगर कोई व्यक्ति का नाम हो, यानी कह सकते हैं पर्सन नेम हो, पर्सन नेम हो, तो पर्सन नेम दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, पर्सन नेम रहे तो भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर लिखना होगा आपको पर्सन नेम। चलते हैं, देखते हैं, जब यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद पर्सन नेम दिया रहे, जब यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद पर्सन नेम दिया रहे, तब हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले वाला में यहाँ पे पहले इसका मीनिंग सुधार लेंगे, गलत लिखा गया था, पता ना क्या लिखा गया था। चलिए आगे ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ये आपका जो पटना था वो आपका जगह का नाम था, पहले से नेम था। लेकिन जब पहले से नेम की जगह कोई पर्सन नाम रहे, पर्सन नाम रहे, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर से, जब सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम दिया रहे, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद कोई पहले से नेम दिया रहे, तब हम यूनिवर्सिटी के पहले द का प्रयोग करते हैं। और आगे था, आगे है कि यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद अगर पर्सन नेम कोई व्यक्ति का नाम दिया रहे, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ बीर कुंवर सिंह, द यूनिवर्सिटी ऑफ बीर कुंवर सिंह। आप ध्यान देना, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ है और यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद यहाँ व्यक्ति का नाम दिया है, तो हमें पता है कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद व्यक्ति का नाम हो, यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद व्यक्ति का नाम हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब जगह का नाम हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो आप नोट कर दीजिए। और आगे देखते हैं, आगे कहां नहीं होगा, तो आगे अगला है
मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अगर दिया रहे मेटेरियल नाउन कौन कौन देख लेंगे। मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन रहे, ओकर बाद में ऑफ दिया रहे और ओकर बाद में फिर से नाउन दिया रहे, फिर से नाउन दिया रहे, फिर से नाउन दिया रहे, तब हम करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, जब मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ हो तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसके में नो आर्टिकल कैसे नहीं होगा, तो देखिएगा, मान लेते हैं कि लिखते हैं मिल्क इज डर्टी, मिल्क इज डर्टी। यहां जो आपका मिल्क है, मिल्क आपका मेटेरियल नाउन है, तो हमने क्या बताया कि मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम यहां पर लिख देते हैं द मिल्क, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको सही करना है तो सही करना है तो क्या करना होगा, मिल्क के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, मिल्क के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तब जाकर मेरा जो सेंटेंस है सही होगा। क्योंकि हमें पता है मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मेटेरियल नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप इसको नोट करेंगे। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मानते हैं कि लिख लेते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलते हैं, ऑनेस्टी आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये जो अनकाउंटेबल भी है, क्योंकि ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है अनुभव कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब मेटेरियल नाउन के बाद ऑफ दिया रहे, मेटेरियल नाउन के बाद ऑफ दिया रहे और ऑफ के ठीक बाद, ऑफ के ठीक बाद एक और नाउन दिया रहे, फिर से देखेंगे, फिर से सुनेंगे, देखेंगे, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऐसे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब मेटेरियल नाउन के बाद, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद या अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ दिया रहे और उसके ठीक बाद अगर फिर से नाउन दिया रहे, तो प्रथम नाउन के पहले, पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं और आगे देख लेते हैं कहां करेंगे, कैसे करेंगे। बताया गया कि जब मेटेरियल नाउन के बाद या अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद या अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर ऑफ रहे और उसके ठीक बाद नाउन रहे, तो पहले नाउन के पहले, पहले नाउन के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग। जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं यहां सेंटेंस दिया हुआ है, वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। अब ध्यान देना है, यहां जो है वाटर, ये आपका मेटेरियल नाउन है,
तो मेटेरियल नाउन के बाद अगर ऑफ दिया रहे और ऑफ के ठीक बाद फिर एक नाउन दिया रहे तो पहले वाले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑफ के बाद नाउन लगा देते हैं तो ये निश्चित नाउन बन जाता है, निश्चित संज्ञा बन जाता है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर, गंगा का पानी शुद्ध है, सारा पानी नहीं। यहाँ जो है गंगा का पानी शुद्ध के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ के जो पानी है वो आपका निश्चित है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि निश्चित नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दूसरा चलते हैं, ऑनेस्टी में लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज ग्रेट, ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी इज ग्रेट। गांधी जी का ईमानदारी महान है, गांधी जी का ईमानदारी महान है। और यहाँ जो आपका ऑनेस्टी है ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकंट्रोलेबल नाउन भी है, और ये जो है ऑफ से जुड़ा है और ऑफ के बाद फिर एक प्रॉपर नाउन यानी गांधी जी दिया है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकंट्रोलेबल नाउन या मेटेरियल नाउन रहे और उसके बाद ऑफ प्लस फिर नाउन रहे, तब हम प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे, आगे कहां करेंगे और कहां नहीं करेंगे देखते हैं। चलिए अगला है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। अगर इनके बाद नाउन दिया रहे, काइंड ऑफ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन दिया रहे तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू नॉट, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक। अब ध्यान देना है, जब टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो लिख लेंगे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले, आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक, यहाँ जो बाइक है आपका नाउन है, इस नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से एक बार, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप नोट कर लेंगे, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक। चलिए आगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। अगला है कि यदि पार्ट ऑफ डे
चलिए पहले इसको समझते हैं। जब पार्ट ऑफ डे दिया रहे, पार्ट ऑफ डे, तो पार्ट ऑफ डे के मतलब दिन का हिस्सा, दिन का हिस्सा, या महीना का भी क्या कर सकते हैं, तो पार्ट्स लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ डे एंड मंथ, क्योंकि दो। चलिए पार्ट्स ऑफ डे एंड मंथ, अगर पार्ट्स ऑफ डे या मंथ रहे और उसके बाद एट रहे, बाय रहे, बाय रहे, बिफोर रहे, आफ्टर रहे, अराउंड रहे, अराउंड रहे, ध्यान देना है। पार्ट ऑफ डे के बाद या पार्ट ऑफ मंथ के बाद, सॉरी, पार्ट ऑफ डे के पहले या पार्ट ऑफ मंथ के पहले एट दिया रहे, बाय दिया रहे, बिफोर दिया रहे, आफ्टर दिया रहे, या अराउंड दिया रहे, अराउंड दिया रहे, लिख देते हैं। पार्ट ऑफ डे एंड मंथ के पहले एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, अराउंड दिया हुआ हो तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जैसे मान लेते हैं यहां पर एट दिया है, एट दिया है, तो एट दिया है तो नून के साथ तो एट लगता है, नून के साथ एट लगता है। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं एट द नून, तो सेंटेंस मेरा गलत होगा, क्योंकि हमें पता है, बताया गया कि पार्ट ऑफ डे के पहले अगर एट दिया रहे तो हम द का प्रयोग यानी कि आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखना होगा आपको एट मून, चलिए तो आगे है, आगे देखेंगे कहां नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, या रहे सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ। चलते हैं टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर नाउन रहे, नाउन रहे तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में टाइप ऑफ दिया हो, काइंड ऑफ दिया हो, सॉर्ट ऑफ दिया हो और इसके बाद जब कोई नाउन रहे यानी कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से एक बार, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बाइक, दिस टाइप ऑफ बाइक। अब ध्यान देना है यहां दिस टाइप ऑफ यानी कि यहां पर आपको टाइप ऑफ दिया है और टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का, सॉरी, नाउन का प्रयोग किया गया है। तो हमें पता है कि जब टाइप ऑफ रहे या काइंड ऑफ रहे या सॉर्ट ऑफ रहे तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पर आपको कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलते हैं आगे, आप इसको नोट कर लेंगे। अगला है, आगे देखिए, आगे है पार्ट्स ऑफ डे एंड मंथ।
पार्ट्स ऑफ डे एंड मंथ के पहले अगर एट आ जाए या बाई आ जाए, एट आ जाए, बाई आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, एक और है अराउंड आ जाए, अराउंड आ जाए, तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ध्यान देना है, एक लेकर चलते हैं नून। नून तो हम जानते हैं कि नून के पहले तो ऐड का प्रयोग होता है, नून के पहले ऐड का प्रयोग होता है। तो नून के पहले जब ऐड का प्रयोग हो तो इसके साथ हम अगर यहाँ पर आर्टिकल लगा देते हैं तो गलत होगा, नहीं लिख सकते हैं एट द नून, तो सही क्या होगा एट नून, एट नून। कोई दिक्कत? एट द नून गलत है, सही क्या होगा एट नून। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। अगर यहां पर हम लिख देते हैं द, तो सेंटेंस क्या होगा गलत होगा, बिफोर सनसेट नहीं होगा, सॉरी बिफोर द सनसेट नहीं होगा, होगा क्या चीज बिफोर सनसेट। ये आपका सही होगा, ये आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिए नियम क्या बताया गया कि पार्ट्स ऑफ डे एंड मंथ रहे तो हम इसके पहले अगर एट देते हैं या बाय दिया रहे या आफ्टर दिया रहे या बिफोर या अराउंड दिया रहे तब हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके पहले? पार्ट्स ऑफ डे के पहले या मंथ के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया कि एट द नून, तो नून जो है आपका दिन का एक भाग है, दोपहर दिन का भाग है, और इस दिन के भाग के पहले हमको ध्यान देना है, यहाँ हमको दिया गया है एट, तो ऐड दिया रहे तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है सनसेट यानी कि सूर्यास्त। सूर्यास्त भी एक दिन का भाग है, कब? तो सूर्यास्त के पहले। तो सूर्यास्त जो है आपका दिन का भाग है, तो दिन के भाग के पहले अगर बिफोर दिया रहे तो हम दिन के भाग के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सनसेट दिया है, सनसेट आपका एक दिन का भाग है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो लिखना होगा बिफोर सनसेट। तो चलिए ये था आपका आर्टिकल द का प्रयोग, सॉरी नो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लेकर आएंगे एक ट्रिक जो कि आपको बताया जाएगा द का प्रयोग, उस ट्रिक में सीखेंगे कि हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसे जो रूल्स था डिटेल्स में हमें पढ़ा दिए हैं, और एक ट्रिक के माध्यम से आएंगे, उसमें सिर्फ जानेंगे ट्रिक से कि कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये जो है आपका SDM LCD MFG जो कि ओमेशन ऑफ आर्टिकल को फॉलो करता है, और इसको आप नोट कर लेंगे, और जो समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, और कोशिश करेंगे कि नोट कर लेंगे अपना कॉपी में। और हमारा जो एक चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।